हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 7 का 2022 23 का 2023 24 का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। और इसमें हम 11 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका मैच द फॉलोइंग वाला। अब ये क्या कहता है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखाएं होती हैं, थिकर शॉर्टर लाइंस इन ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या है बच्चों आपका सी, ऋण टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव लाइन जो है छोटी होती है बच्चों। फिर आपका तार के ऊपर प्लास्टिक के आवरण, प्लास्टिक ऑफ कवरिंग ऑफ वायर, तो ये क्या काम करती है, इंसुलेशन का, विद्युत रोधन का काम करती है बच्चों। फिर है आपका क्या बच्चों, विद्युत का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, आपका विद्युत बल्ब में। ठीक है, फिर है स्विच की स्थितियाँ, स्विच की स्थितियाँ यानी पोजीशन ऑफ स्विच। तो ऑन और ऑफ स्विच दो तरह की पोजीशन में आपको देखने को मिलता है बच्चों। फिर है आपका ISI चिन्ह, ISI मार्क। तो ये क्या है बच्चों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है बच्चों ये। ठीक है, फिर है आपका मेक और कनेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ को जोड़ना। तो ये संयोजी तारों के द्वारा होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक वायर्स के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका कि आप स्कूल आने से पहले कुछ ना कुछ खा करके आते हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, अंडा हो, उपमा हो, हलवा हो। अब ये क्या सारे के सारे क्या है, पौधे और जंतुओं से मिलने वाले खाद्य सामग्री या खाद्य स्रोत हैं, और प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्लांट से नेचर में मिलते हैं। अब प्लांट के बिना किसी का भी सर्वाइवल मुश्किल है, और ऑलमोस्ट एवरी बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट क्या है, यानी पौधे के सभी भागों को जो है क्या है, यूजफुल है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका, टमाटर के पौधे के बारे में गलत कथनों को चुने, यानी चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टोमेटो प्लांट। तो इसमें क्या है बच्चों, टमाटर का पौधा एक लंबा पेड़ होता है, तो वो पेड़ नहीं होता है बच्चों। ठीक है, स्टेम ऑफ प्लांट इज नॉट हार्ड, ब्रांचेस कैन अपीयर। तो इसमें पहला ही गलत है बच्चों आपका, ये आंसर हो गया। फिर है वाष्पोर्जन पराक्रम इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जलवाष्प वायु में छोड़ा जाता है, वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड इन एयर। फिर आपका तीसरा बच्चों, तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का करना बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर अथवा वाले भाग में तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो तना दो तरफा यातायात वाली सड़क की तरह होता है, स्टेम इज लाइक टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। ठीक है, ये वाला सही है बच्चों इसमें। फिर है बच्चों बूझो और कुछ समय पहले अमृत उद्यान गया, वहाँ पे क्या देखा उसने, कई सारे चमकीले या ऑर्नामेंट प्लांट्स और फ्लावर्स को देखा, और उनमें बहुत सारे पक्षियों और पेड़ों को देखा, और केचुए और कीटों को देखा, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, सब चीज़ों को देखा उसने। तो उसने समझने की कोशिश की कि इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं ये, सोयल, वाटर, सनलाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है। और एग्जाम्पल के तौर पर उसने समझा कि अर्थवॉर्म कैसे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट और ट्रीज़ की, और जो प्लांट और ट्रीज़ हैं वो कैसे आश्रय प्रदान करते हैं पक्षी और बंदरों को। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहला पार्ट है बच्चों आपका, ये केचुए इनके द्वारा सांस लेते हैं, अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू दी स्किन, त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं बच्चों। फिर आपका इसका दूसरा भाग बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। तो वो है बच्चों अंडों का चूजे से निकलना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका बच्चों, तीसरा पार्ट 14वें का, प्रजनन के संबंध में नीचे से अनुपयुक्त विकल्प को चुने, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम बिलो विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। तो इसमें से कौन सा बच्चों, डी वाला, आम के पेड़ों की जड़ें हैं।
ठीक है। फिर है आपका इसका तीसरा भाग बच्चों, ए निर्जीव वस्तु को सजीव प्राणियों की एक विशेषता वृद्धि भी दर्शाती है। ए नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग इज, तो वो क्या है बच्चों आपका बादल। ठीक है बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यात्रियों को ले जा रही एक बस की यात्रा का विवरण एक पैसेंजर ने इस तरीके से लिया और उसे क्या किया, समय और पथमापी यानी टाइम और ओडोमीटर की रीडिंग के हिसाब से अरेंज कर दिया। अब क्या है इसका पहला क्वेश्चन है, किसी समय अंतराल में बस धीमी गति से चल रही है, इन विच टाइम इंटरवल बस इज मूविंग स्लोअर, तो ये है आपका तीसरे वाला डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसका 15वें का दूसरा भाग, सुबह 9 बजे से 11 बजे के अंतराल में बस की चाल थी। द स्पीड ऑफ द बस इन द टाइम इंटरवल 9 to 11 AM वाज, तो ये कितनी थी बच्चों आपकी 62.5 किलोमीटर बच्चों। फिर 2 क्वेश्चन और है बच्चों इसके, क्या क्वेश्चन है वो कि आपकी बस की कितनी अवधि में इसने कितनी अवधि तय की, और एक क्वेश्चन था आपका बच्चों इसमें कि बस की चाल औसत चाल का आप कैसे निकालेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों आपके जो कुछ आपके मिड टर्म के पेपर में आए थे। तो बच्चों यहाँ पे ही होती है ये वाली वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।